आइए बच्चों बात करते हैं क्लास 10 के पॉलिनोमियल टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर आपसे बोले कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब अगर एक 7 है दूसरा -7 है, एक 8 है तो दूसरा -8 है, तो बेटा क्या क्या आप उसके बारे में कंक्लूड कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं। अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है बेटा, दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। दोनों को ऐड करके जीरो मिलेगा, इसका मतलब क्या है, ये सम जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कौन जीरो हो जाएगा, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो b जीरो हो जाएगा। तो एक बात तो हम ये कर सकते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो बेटा क्या कंक्लूड कर सकते हो कि उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसमें वो जीरो हो जाएगा। दूसरा ऐसे कोई और क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8x प्लस 16, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी यही सिचुएशन की बात करें तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। अगर बेटा इसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, जीरो होगा। बट कोएफिशिएंट को x को जीरो से करने से पहले थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ से क्या किया मैंने, माइनस बाहर लिया और x बाहर लिया, x तो अंदर आ गया k प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 16। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, इस फॉर्म में आप बोल सकते हो कन्वर्ट हो गया। अब जो बोल रहा है उसको यूज कर रहे थे, क्या बोल रहा है, इसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द जीरोज या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। यानी कि k प्लस 8 को आप जीरो के बराबर रख दो तो k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा -8। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बेटा।